हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप है अपने चैनल वर्ल्ड मैथमेटिका पर। सो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ चल रही होगी। सो बायनोमियल थ्योरम को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 4 फॉर रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। मेनली आज हम इनसे डील करेंगे। ओके बेटा, तो उससे डील करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2023 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल, लाइक दैट। अब इट सब कोई ना क्वेश्चन देखा और आपको अपना रूल पता ही है कि जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराओ तब भी और कराओ तब भी एक बार इसको सॉल्यूशन को देखिए, है ना। तो बेटा जैसे मैंने ऑप्शन देखिए, मुझे ऐसे आइडिया लगा कि 51 ऐसा कुछ फैक्टोरियल डिवाइड में है। तो अगर मैं 51 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, देखिए क्या होता है। अब 51 फैक्टोरियल से ही क्यों करा, अभी आप समझ जाएंगे। ये बनेगा, करने के पीछे रीजन क्या था बेटा, कि मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में इन दोनों फैक्टोरियल का सम, मतलब 5 + 46 जो नंबर्स दिए हैं जिनका फैक्टोरियल, उनका सम 51 ही हो रहा है। इसलिए मैंने ऊपर नीचे 51 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ इससे, इसे अगर ध्यान से देखें तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमारा एनसीआर होता है, राइट। तो ये तो दिया है 51 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 51 माइनस 1 50 फैक्टोरियल। तो ये क्या है सर, 51c1 प्लस, ठीक है, तो दिया है 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 48 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स नथिंग बट 51c3 सो ऑन। जैसे अगर अगला देखेंगे तो 51c5, राइट, सो ऑन 51c51। तो क्या है, बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम है। इसमें नीचे कैसे हैं और टर्म्स, उसका क्या होता है 2 की पावर n-1, और n कितना है यहाँ पर, तो 51 है, 2 की पावर n-1। तो इट इज नथिंग बट 2 की पावर 50 बाय 51 फैक्टोरियल। ये ऑप्शन नहीं, सॉरी ये ऑप्शन 2 की पावर 50 बाय 51 फैक्टोरियल, बी ऑप्शन। तो आई होप आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। आप जब भी क्वेश्चन देखें ना, तो उसकी अप्रोच को देखिए कि अप्रोच क्या थी सॉल्व करने की, क्योंकि वहां पे तो आपको सॉल्व करना है। तो अप्रोच क्या है कि मैंने ऑप्शन देखा तो 50 और 50 फैक्टोरियल का डिवाइड दिखा। जैसे ही मैंने देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक करा कि डेनोमीटर में नंबर्स का सम 51 ही हो रहा है। तो अगर मैं 51 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो उसको 51 सी आर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे ही किया तो ये क्या बन गया, ऑड वालों का सम बन गया बायनोमियल में, राइट। तो वो क्या होता है 2 की पावर n-1 होता है, लास्ट क्लास में देखा था। जैसे बेटा लास्ट क्लास में देखियो, वो प्ले लिस्ट में जाके लास्ट क्लास को देख सकता है। प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा आज। तो इट कम्स आउट टू बी ऑप्शन। अब जो आज का टॉपिक है उसे करते हैं, क्या, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। सर एक एप्लीकेशन तो ये है कि हम बड़ा से बड़ा फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब ऐसा a+b का स्क्वायर पता था हमें, a+b का क्यूब भी पता था हमें। अब हम अगर कोई हमसे पूछे कि a+b⁶ इसका फॉर्मूला बताओ, ये भी हम चुटकी बजा के लिख सकते हैं। कैसे सर, 6 एक्सपेंड करते हो बस, 6 a⁶, 6c1 a⁵, b⁵ एंड सो ऑन। तो अब हम कुछ भी पावर को लिख सकते हैं। ये तो एक एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन क्या आता है ना, दो एप्लीकेशन और हैं, क्या सर, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी निकालने में एंड रिमाइंडर निकालने में। डिविजिबिलिटी रिमाइंडर ये क्या होते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर है 5, 10 बताओ 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो
डिविजिबल होने के लिए क्या उसका कुछ फैक्टर होना चाहिए उसमें। जैसे 10 क्या होता है 5 इंटू 2, 5 से क्या होगा सिंपली डिविजिबल हो पाएगा, राइट। तो 10 क्या है डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबिलिटी का समझे कि उसका फैक्टर होना चाहिए। जैसे हम जैसे मान लीजिए 121 है, वो क्या है डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। तो 11 से क्या है डिविजिबल, क्यों 121 क्या होता है 11 स्क्वायर। ऐसी 36 है, वो क्या 3 से डिविजिबल होगा, हाँ सर 3 से डिविजिबल है। क्या 6 से भी है, हाँ 6 से भी है, क्यों 2 और 3 से है तो 6 से भी है। तो डिविजिबल का समझे कि उसका फैक्टर होना चाहिए उसमें, तो वो क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे अगर ये बताइए 12 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है 11 से डिविजिबल, क्यों कोई फैक्टर नहीं है। तो जब वो फैक्टर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब सर 12 है हम 11 से कट करेंगे तो क्या कुछ बचेगा, वो कितना होगा 1, क्योंकि 12 क्या होता है 11 प्लस 1 होता है। तो जब काटेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, वही क्या है हमारा रिमाइंडर, राइट। हिंदी में बोलते हैं शेषफल। शेषफल मीन्स जो शेष बचे, जो रिमेन बचे। तो आई थिंक आपको समझ में होगा डिविजिबल अगर वो बोल रहा है इसका मतलब पूरी तरीके से वो डिविजिबल है नंबर, पर उसका फैक्टर होना चाहिए। और क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर पूछ लिया इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है सर, पूरा नहीं कट रहा, मतलब कुछ कट के कुछ बचेगा, और जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है, राइट। जैसे सर एक एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे 12/10 रिमाइंडर क्या हो गया 2, 8/10 रिमाइंडर क्या हो गया 8। अब एक बात बेटा याद रखना, रिमाइंडर हमेशा कैसे लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है। मतलब जैसे कि अगर मैंने लिखा है 8 ना, 8 अब मुझे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर कितना हो गया सर 8 हो गया। एक बात देखना मैं इसको 12 माइनस 8 12 माइनस 4 भी लिख सकता हूँ, 12 10 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। 8 को 10 माइनस 2 लिखूँ बात एक ही है। अगर अभी रिमाइंडर देखूँ तो कितना आएगा सर -2। तो जब भी मैं रिमाइंडर पूछता हूँ आप कभी रिमाइंडर को नेगेटिव में नहीं बताएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ जब भी मैं रिमाइंडर पूछूंगा आप कभी भी माइनस में नहीं बताएंगे, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में बताएंगे। तो जब भी अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब उसको पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करिए उसी नंबर से उसको ऐड कर दीजिए। जैसे 10 से डिवाइड कर रहे थे आप तो 10 ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा 8। तो वी हैव रिमाइंडर 8। और देखिए ओरिजिनली 8 ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का पॉइंट क्या था कि फैक्टर होना चाहिए। रिमाइंडर क्या जो रिमेन बचे काटा आफ्टर काटा पीटी, ठीक है। रिमाइंडर में क्या हम ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर की ही बात करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर की ही बात करते हैं। अगर नेगेटिव आ रहा हो तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए 7/9 है, 9/7 सॉरी 9/7 है, तो रिमाइंडर कितना है 2। क्यों 7 से कटेगा 7 बन जा 7 फिर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 हो गया। 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 14 - 5/7। तो इस केस में रिमाइंडर कितना है सर -5 है। तो हम नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं देते, तो क्या करें जैसे डिवाइड कर उसको ऐड कर दो आप सिंपली, तो कितना 2। और यही ओरिजिनली आ रहा था। तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव आ रहा है तो उस नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया।
सर जैसे अगर मैं पूछूं कि 11 प्लस 9, 11 प्लस 8 इस बाय 10 इसका रिमाइंडर बताओ, तो क्या हम अलग अलग रिमाइंडर कर सकते हैं। मतलब हम 11/10 ये रिमाइंडर निकाल लें, फिर 8 से रिमाइंडर निकाल लें, और फिर क्या अगर बीच में प्लस है तो रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, अगर माइनस है तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। या आप सिंपल नंबर प्रॉपर्टी से देख सकते हैं। कैसे? जैसे 11 + 8/10 इसका रिमाइंडर बताना था हमें, तो मैं स्टार्टिंग में एक एक नंबर का देखूँ। 11 का रिमाइंडर कितना 10 से, सर 1 होगा। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस देख लेते। 8 करेंगे तो सर 8 से तो 8 ही रिमाइंडर है, तो टोटल रिमाइंडर 9 आना चाहिए। 11 + 8 करो, 19/10 रिमाइंडर क्या 9 वही है। तो बीच में प्लस हो तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाएंगी, माइनस हो तो रिमाइंडर भी माइनस हो जाएंगी। सिंपली नंबर को ऐड कर सकते हो, आप ऐड करके निकाल लो, राइट। अदरवाइज आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। हमें इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे कि 10/8 रिमाइंडर बताइए, है ना। हमें बाइनोमियल करके आएंगी। बाइनोमियल करके मतलब कोई बड़ी सी पावर देके, जैसे देख लेते हैं। मैंने कही m की पावर n है। m कोई नंबर ले तो मान लो 2, n एक नंबर है कोई, मान लो 1000, तो 2 की पावर 1000 में जब मैं अल्फा से डिवाइड करता हूँ, अल्फा बोलो, अल्फा भी एक नंबर, मान लो 3 से डिवाइड करता हूँ, तो अब क्या रिमाइंडर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया। कैसे? जैसे 2 की पावर 1000 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अप्रोच क्या रहेगी इसमें बेटा करने की, कि हम m को जो नंबर है उसके कुछ प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अब आप कुछ मैनिपुलेशन ऐसा करिए, कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ अल्फा के टर्म में लिख देंगे इसको, अल्फा के प्लस माइनस में, नहीं तो कुछ अल्फा का फैक्टर आ रहा हो उसके फॉर्म में। फिर आगे क्या करो, आगे कुछ नहीं, आप एक्सपेंड करो, फिर एक्सपेंड करो, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो और समझेंगे अच्छे से। जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 35 स्क्वायर से डिविजिबल है। हमें प्रूव करना है 35 स्क्वायर से डिविजिबल है। इसका मतलब इस पूरे में 35 स्क्वायर एक फैक्टर होगा, मतलब 35 स्क्वायर सबके मल्टीपल में कॉमन आ रहा होगा, राइट। तो देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि 6 की पावर 2n है, राइट, कोई नंबर दिया है। अब डिविजिबल बाय 35 स्क्वायर है, 35 में कुछ मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें? ये हमें पूरा दिया है, तो 6 की पावर 2n को मैं 6 स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूँ। आई होप आप सबको पता ही होगा, e की पावर m की पावर n, e की पावर m n, राइट। तो ऐसे अलग कर सकते हैं अपन, ए की पावर n m, ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n। ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ लगेंगी लगेंगी ऑब्वियसली। 6 का स्क्वायर 36, 36 की पावर n माइनस 35n माइनस 1। अब मैंने क्या कही थी, मैंने यहाँ ये मैंने अब सपना नहीं आया था कि मैं 2 को अंदर लेके 6 का स्क्वायर की पावर n कर दूं। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि ए की पावर m की पावर, ए की पावर m की पावर n, ए की पावर m n, 6 की पावर 2n को 6 स्क्वायर की पावर n लिख सकते हैं। तो मुझे सपना नहीं आया था ऐसा करना। मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ 35 स्क्वायर से डिविजिबिलिटी दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा कि 35 का कुछ टर्म में लिखूं उसको, 35 प्लस माइनस कुछ करके। तो इसलिए मैं 6 का स्क्वायर करा, जैसे 36 होता है। अब 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 35, ठीक है। अब कुछ नहीं, एक्सपेंड करो आप, नथिंग बट NC0 NC1 35। आई होप आप सबको तो अब एक्सपेंशन लिखना बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया होगा। 35 स्क्वायर सो ऑन,
लास्ट में क्या आएगा, NCN 35 की पावर n। NC0 सर 1 होता है, NC1 n होता है। इन सब से देखो क्या 35 स्क्वायर कॉमन आ सकता है? जरूर सर, दिख रहा है तो साफ साफ। आगे 35 क्यूब, 35 फोल बढ़ती जाएंगी पावर, तो ये तो आ जाएगा। और यहाँ कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 से 1 कैंसिल, 35 यानी 35 n कैंसिल, 35 स्क्वायर टाइम्स सर ये कुछ भी एक इंटीजर बन जाएगा कटपटा के कुछ करके। तो 35 स्क्वायर कुछ टाइम्स नंबर, 35 स्क्वायर से डिविजिबल है ही, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो इसी को बेटा यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा हुआ है क्या, कि 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर से हमेशा डिविजिबल होता है। कैसे, इसको एक्सपेंड कर दिया सर इस वाले टर्म को, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन, NCn x की पावर n तक। 1 से 1 कैंसिल, nx है, NC1 n ही होता है, तो nx x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और यहाँ NC2 प्लस NC2x NC3x सब बचेंगे, सब एक कुछ इंटीजर बनेंगे। तो ये जो है ये पूरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक इंटीजर, तो एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये रिजल्ट देख रहे होंगे आप। जैसे एग्जांपल के लिए 1 प्लस 6 की पावर 8 राइट माइनस 8 माइनस nx ऐसा दिया है, क्या ये पूरा 36 से डिविजिबल है? कुछ नहीं, मैंने इसी फॉर्म को तो लिखा है। कई बार आपको इस टाइप की फॉर्म में डायरेक्ट दिख जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, देखिए इसी फॉर्मेट में था राइट, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स माइनस 1, ये जाके इसी फॉर्म में टूट गया था। तो ये था एक्स स्क्वायर से डिविजन होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद कर लो, मैं कह रहा हूँ कि तरीका सीखो, अप्रोच क्या है करने की, व्हाट इज द अप्रोच। द अप्रोच इज सर कि जो यहाँ पे दिया है जिस नंबर से हमें चेक करना है डिविजिबल है, या फिर आपको मान लो आगे क्वेश्चन में रिमाइंडर भी पूछता है हमसे, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो जो यहाँ पे दिया है उसकी पावर कुछ लगी है उसको इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, कुछ उसके टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, बी से बी इज डिविजिबल बाय ए, बी है वो ए से क्या है, डिविजिबल है। तब किसे डिवाइड करने पे कुछ इंटीजर, मतलब डिवाइड करने पे कुछ इंटीजर आ रहा हो, जैसे 10/5 कुछ इंटीजर आ रहा हो, बस उस केस में क्या हो, रिमाइंडर ना बचे। तो बी इज इक्वल टू ए इंटू के, और के क्या हो, कुछ इंटीजर हो, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था उसने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रूव दैट 9 टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर 9 डिविजिबल बाय 64। 64 सर, तो 64 के आसपास देखना पड़ेगा हमें, कोई बन रहा है क्या सर, 9 का है, इसको चाहे तो 9 इंटू 9 की पावर 6 लिख सकते हैं, देन 9 इंटू 9 स्क्वायर का क्यूब, तो 81, तो 64 के आसपास तो नहीं बन रहा राइट, ऐसे 7 में भी नहीं बन रहा। तो क्या करो, उसका एक फैक्टर देख लो, उसके फैक्टर के आसपास आप आ सकते हो क्या, 64 मतलब 8 स्क्वायर होता है राइट, तो 8 के आसपास आ सकते हो, हाँ सब डायरेक्ट दिख रहा है। कैसे, 1 प्लस 8 की पावर 7, और 7 को हम 8 माइनस 1 की पावर 9 ये लिख सकते हैं। जैसा थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस करके क्या 1 माइनस 8 की पावर 9 ऐसा लिख दिया मैंने। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे में लिखा थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई लिख रहा है, क्यों लिख रहा है आपको अभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रूफ करना था दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64, तो 64 के आसपास तो नहीं बन रहा था, उसके फैक्टर के आसपास बन रहा है क्या, हाँ 8 के आसपास बन रहा है। मैंने क्या करा, इसको इस टर्म में लिख दिया, लिख सकता हूँ मैं, बात तो वही है।
1 प्लस 8 9 है, 1 माइनस 8 -7, बाहर माइनस है तो प्लस, तो यही लिखा है, तो मैं लिख तो सकता हूँ इसको। अब फायदा क्या हुआ इससे, अब बस एक्सपेंड करो आप, तो ये कितना आ जाएगा सर, कुछ नहीं, NC0 NC1 8 NC2 8 स्क्वायर, तो 1 NC आंसर 7 है यहाँ पर, है ना, राइट, n की जगह 7 ही लिख लो, 7C7 8 की पावर 7, इसमें से माइनस क्या करना है, दिस दिस इज नथिंग बट 9C0 माइनस 9C1 8 9C2 8 स्क्वायर, 1 9C9 8 की पावर 9, लास्ट वाला कैसा आएगा, माइनस में, 7C01 9C01 माइनस है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 7C1 मतलब 7, 9C1 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सर, और अब देखो मुझे 64 का बताना था ना, तो मैंने क्या करा, इसमें 64 का नहीं बन रहा, ये दो टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लिया, और बाकी सब कैसे हैं सर, सब में 8 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं सबसे क्या करूंगा, 8 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा 7C2 प्लस 7C3 8 सो ऑन कुछ करके, और सर यहाँ से बचेगा -9C2 प्लस 9C3 8 एंड सो ऑन कुछ करके, तो सर ये पूरे तो क्या है, कुछ एक इंटीजर आ जाएंगे, क्यों सर, बाइनोमियल में तो है, इसलिए कुछ क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे, तो 64 टाइम्स इंटीजर, तो ये तो पूरा 64 से क्या डिविजिबल है ही, अगर ये दोनों टर्म भी 64 से डिविजिबल होंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा, तो इन दोनों से 8 कॉमन आ गया, 9 प्लस 7 कितना 16, तो 8 इंटू 16 8 इंटू 8 इंटू 2 64 आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या कि ये 64 से कैसा है, डिविजिबल है, तो इस तरह से हमें मालूम पड़ गया। सर इसको करने का एक तरीका और दिख रहा था मुझे, कैसे कि 9 की पावर 7 को जैसे ही मैंने लिखा, अब चेक करना था 64 डिविजिबल है कि नहीं, तो सर अगर मुझे थोड़ा एक्सपेंशन अच्छे से याद है, इसका अच्छे से पता है, तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि सर 9C0 7C0 प्लस 7C1 8 उसके बाद 8 स्क्वायर से चालू हो जाएंगे, 8 स्क्वायर 8 क्यूब से 8 की पावर 7 तक, तो सब तो 64 डिविजिबल है ही, राइट, तो इसका अगर वो रिमाइंडर पूछता क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस 7C1 8 डायरेक्टली, तो बाकी मैं लिखता ही नहीं, बाकी मैं लिखता ही नहीं, तो ये हो जाते कितने 57, अब सर प्लस, अब 7 की पावर 9 है, दूसरे के से लिख दिया मैंने सर, माइनस करके 8 माइनस 1 की पावर 9, सर 1 माइनस 8 होगा ना, तो 1 माइनस 8 में देखा, तो सर क्या 9C0 1 हो जाएगा, 9C1 8 माइनस अंदर कर रहा हूँ, है ना, 9C1 8 एंड सो ऑन, फिर आगे 8 स्क्वायर से चालू हो जाएंगे, तो सब 64 से डिविजिबल हैं, तो इसका अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो इस पर्टिकुलर टर्म में रिमाइंडर ये बचेगा, और सर आपने कही थी दोनों को जोड़ के रिमाइंडर निकालो, अलग अलग निकालो, बात एक ही है, जब दोनों को ऐड करा तो ये कितना आ गया 57 -1 एंड 9 इंटू 8 56 प्लस 72 128 64 का डबल होता है, तो ये भी 64 से डिविजिबल है रिमाइंडर, मतलब पूरा क्या हो गया, डायरेक्ट डिविजिबल हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका ये भी था, ठीक है ना, कि आपने साथ में करा, नहीं तो अलग अलग करके देख लेते, आप ऐसे भी कर सकते थे। अगला देखते हैं क्या, इफ एन बी, अगर कोई डाउट आ रहा हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, तो थोड़ा मैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूंगा, ये तो आप कोई पर्टिकुलर सीरीज में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई नया क्वेश्चन मिला हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप चाहे तो मेल पे भेज सकते हैं, राइट, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट डिविजिबल बाय 64, तो 64 का है,
3 के आसपास में तो बना सकते हैं अपन चाहे तो 3 की पावर 2n+2 था, उसको मैं 9 इंटू 3 की पावर 2n लिख दिया, 3² इंटू 3 की पावर 2n, राइट। ए की पावर m प्लस n है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकता हूँ। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब डायरेक्ट करने में n के पावर नेगेटिव कुछ हो जाती है, अगर मैं 63 के टर्म में कुछ लाता या 60 में टर्म में आता ही नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9, 27, फिर 81, 64 तो आएगा नहीं, तो मैं क्या 8 का बनाऊंगा अब, तो इसलिए 3² कर दिया, 3² का पावर 9 n, तो 3 की पावर 2n ही है वो, 3² मतलब 9, 9 बोले तो 1+8। सर 2+7 क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे 64 से चेक करना है डिविजिबिलिटी, राइट, तो मुझे इसके कुछ फैक्टर में बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपको अप्रोच आई थिंक क्लियर हो रही होगी। 1+8 की पावर n है, तो NC0, NC1 8, NC2 8² सर आगे जरूरत नहीं लिखने की, क्यों सर, अब 8² से ज़्यादा ही टर्म आएंगे तो 64 तो सब में है ही कॉमन, 8² तो कॉमन आ सकता है, तो ऑल इज डिविजिबल बाय 64 दिख ही रहा है मैं तो। NC0 1 है, NC1 n है, 9 टाइम्स 8n, 8² टाइम्स इंटीयर हो गया, 9 से 9 कैंसल, इन दोनों से क्या 8n कॉमन, 9 - 1 8, 8 इंटू 8n दैट मीन 64n, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 64, सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से भी एक बार लिख सकते हैं। प्रूव दैट 13 की पावर 2n+1 इज डिविजिबल बाय 14। बेटा यहाँ पे दो है ना, एक रिजल्ट होते हैं क्या, कि x की पावर n-1, x की पावर, एक तो था x-1 की पावर होल n, हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया था है ना, ये क्या है x की पावर n-1 की पावर n, या -1 कह लो आप सिंपली, तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं कैसे, कि सर x-1 कर दिया, अब पावर एक कम करते हो, x-1 प्लस x(n-2) प्लस x(n-3) करते करते लास्ट में x की पावर 0 आएगा, जो क्या हो जाएगा 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप a³ माइनस b³ का पढ़ते हो, तो a माइनस बी a² प्लस b² माइनस ab, ये भी यहीं से आया है, x की पावर n-1 की पावर n से, x-1 तो a माइनस बी, x की पावर n-1, जैसे जैसे बाइनोमियल में होता था ना कि एक दो वेरिएबल है, एक ही बार बढ़ रही है, एक ही बार घट रही है, ऐसे ही यहाँ पर होगा, राइट। दूसरा वन है तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर उससे कुछ नंबर होगा तो ये आ जाएगा। अब मेन रिजल्ट क्या है कि मेन रिजल्ट है कि x की पावर n की पावर -1, क्या इसका एक फैक्टर x-1 हो गया, फिर x में पावर कम करते हैं अब आप, क्या प्लस में भी लगता है क्या, हाँ x की पावर n+1 में भी लगता है, कब, जब n कैसा हो ऑड हो, इवन होगा तो कोई एक्सपेंशन ऐसा सिंपल सा अच्छा सा नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसमें x+1 फैक्टर हो गया एंड फिर x में पावर कम करते गए, और यहाँ पे क्या आएंगे प्लस माइनस अल्टरनेटिव आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूव दैट 13 की पावर 2n+1 डिविजिबल 14 से है कि नहीं। सर कुछ नहीं, 13 की पावर क्या है, एक ऑड लिखी है, x की पावर n+1 और n ऑड है, तो उसको एक्सपेंड क्या होता है x+1, 13+1 हो गया 14 टाइम्स 13 की पावर n-1, तो 13 की पावर 2n माइनस 13 की पावर n-2 है, 13 की पावर 2n-1, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे एक इंटीजर, तो इस पूरे में 14 टाइम्स कुछ आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 14 तो है ही। सर ये थोड़ा सा रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बेटा याद हो जाए तो अच्छी बात है। इसका प्रूफ कैसे,
आप बायनॉमियल एक्सपेंशन से थोड़ा दिमाग आके कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। और जिसको ऐसे दिक्कत आ रही है, 13 को आप 14 माइनस 1 लिख सकते हो, जैसे हम करते आ रहे हैं, राइट। 14 से ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है, तो इसको क्या करेंगे, 13 को वी विल ट्राई टू रिक्रिएट इन टर्म्स ऑफ 14, 14 के टर्म में लिखेंगे। तो 14 माइनस 1 इसकी पावर 2n प्लस 1, क्या करो बाइनॉमियल एक्सपेंड कर दो, और जैसे हम करते आ रहे थे काटा पीटी करो, तो आप देखोगे 14 कॉमन आ रहा है पूरे में, 14 टाइम्स कोई इंटीजर, तो इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 14। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है कि दिस डिवाइडेड बाय 5, तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। 7 की पावर 2022, 3 की पावर 2022। अब जैसे मैंने बताया था कि रिमाइंडर बताना है इन दोनों के सम का, तो मैं इसका रिमाइंडर निकाल लूँ, फिर इसका निकाल लूँ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस करूँगा, माइनस है तो माइनस करूँगा। इसमें देख लेते हैं, 7 की पावर 2022 है, राइट। इसको कुछ नहीं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो आप। ये हो गया 49, 49 बोले तो 50 माइनस 1। अब एक्सपेंड करेंगे, 1011 C0, 50 की पावर 1011, राइट, माइनस 1011 C1, 50 की पावर 1010, तो ऑन करते करते 1011 C कहाँ तक जाएगा, ये 1011 और ये माइनस का टर्म, इससे पहले वाला 1011 C 1010, 50 की पावर 1 करते आएगा। इन सब में 5 कॉमन है, क्या बचेगा, माइनस 1 ही बचेगा। सर आपने तो चीटिंग कर दी यहाँ पर, कैसे, सर आपने बताया था कि ये क्या लिखा है, डिविजिबल बाय 5 लिखा है, तो हम तो 5 का फैक्टर बनाएंगे ना इसको, तो इसको तो हम क्या 5 प्लस 2 लिखेंगे कायदे से, तो हाँ लिख सकते हो। फिर क्या करें, एक्सपेंड करेंगे हम, हाँ, और फिर चेक करेंगे, तो बेटा हाँ कर सकते हैं, पर अपनी प्रायोरिटी क्या होती है ना, कि हम ट्राई करते हैं इसको 1 प्लस में या 1 माइनस में बनाने का। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब एक्सपेंड करोगे आप समझ रहे होंगे 2022 C0, 5 की पावर 2022 करते करते सब 5 के मल्टीपल आएंगे ही आएंगे, सब में 5 होगा ही होगा, सिर्फ लास्ट टर्म 2022 C 2022 उसमें 5 का नहीं आएगा, 5 की पावर 0 हो जाएगी उसमें, ठीक है, और 2 की पावर 2022, तो सब डिविजिबल है ही, सिर्फ कौन सा टर्म बच जाएगा, 2 की पावर 2022। अब 2000 इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको 2 की पावर 2 2022, 2 की पावर मैं अलग से बता देता हूँ ना, व्हाट आई मीन टू से 7 की पावर 2022 था, इसको अब 5 का डिविड 5 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर चेक करना है, राइट। तो 7 को हम 5 प्लस 2 लिखे 2022। अब मैं आपको एक बार एक्सपेंड कर बता देता हूँ, अगली बार अपन डायरेक्ट करेंगे, कैसे, C0 50 की पावर सॉरी 5 की पावर 2022 C1 5 की पावर 2021 2 की पावर 1 करते करते 2022 C 2022 5 की पावर 0 2 की पावर 2022, यहाँ से लास्ट तक में, लास्ट से पहले तक में, इसमें 2022 C 2021 होगा, 2022 C 2021 होगा, उसमें 5 की पावर 1 आएगी, राइट, और 2 की पावर कुछ 2021, तो इन सब में 5 तो है ही फैक्टर, एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो सब क्या डिविजिबल बाय 5 है ही, तो रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा, फिर ये 1 हो गया, 5 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 22 बचा, 2 की पावर 2022, तो अब हमको कोई प्यारा या अच्छा नंबर नहीं बचा, मतलब इस जैसे रिमाइंडर निकालना होता है हमें,
तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, पर टू की पावर 2022/5 रिमाइंडर कैसे बताएं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसको हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसको 5 - 1 लिख देंगे, राइट। और फिर दोबारा क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या आएगा, 1011C0 5 की पावर 1011 माइनस 1011C1 5 की पावर 1010 फिर प्लस 1011C2 5 की पावर 1009 सो ऑन करते करते फिर लास्ट टर्म आएगा माइनस 1011 और 5 की पावर 0 है ना, और -1 की पावर दिस, तो माइनस हो गया। यहाँ से यहाँ तक में लास्ट तक में सब में 5 हो गई, तो डिविजिबल हो गए, सिर्फ क्या बचा, -1 बचा। तो रिमाइंडर -1 है, पर नेगेटिव में लेते नहीं है, तो 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 4। यहाँ से सर हमें देखने से दो कंक्लूजन दिख रहे हैं, क्या कि सर अगर हम इसको सिंपली 5+2 5+3 करके लिखेंगे तो लास्ट में सर, अगर जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 5+2 5+1 कुछ भी ऐसा, तो सर हम इसको रिमाइंडर के लिए डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2022। क्यों, क्योंकि सर ये 5 है, ये लास्ट तक में, तो लास्ट से जस्ट पहले तक सब में 5 हो गई, राइट। सिर्फ लास्ट वाला टर्म होगा जिसमें ये 5 नहीं है, इसमें ये 5 नहीं है, तो यही रिमाइंडर बचेगा हमारा। और लास्ट वाले में NC हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि सीधी बात 7+1 की पावर 102 ले लो, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर बताओ। तो सर मैं डायरेक्टली समझ सकता हूँ अपनी मन की आंखों से कि 102C0 7 की पावर 102 से करते करते 102C101 लास्ट से जस्ट पहले तक उसमें 7 आएगा, तो सब के सब 7 जब आ रहा है तो 7 से डिविजिबल है, सिर्फ लास्ट टर्म में जो नहीं है। तो मुझे अगर ये पूछा इसमें रिमाइंडर बताओ, तो मुझे पता है 7 हो गया, ये खत्म करो, 1 की पावर 102 बचेगा रिमाइंडर में। तो बेटा रिमाइंडर कितना आ गया था, 4 आ गया था अपना, राइट। तो आप अगर डायरेक्ट देख रहे होंगे कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही है, कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि 10+3/10 इसकी पावर 202, तो हमें पता है स्टार्टिंग 202C0 इसमें 10 के बाद 202 आएगा, राइट। करते करते लास्ट से जस्ट पहले तक का सब में 10 आना ही, तो वो डिविजिबल होंगे, सिर्फ लास्ट टर्म में वो डिविजिबल नहीं होगा, वही रिमाइंडर होगा हमारा। और उसमें 202 आना है तो 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है रिमाइंडर बताना, तो मैं कह सकता हूँ 10 खत्म, डायरेक्ट 3 की पावर 202। आई थिंक आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो डायरेक्ट अब रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। A+B की पावर n है बाय ए, रिमाइंडर ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या हो गया, B की पावर n, खत्म। B अगर 1 है तो 1 की पावर n 1 हो गया, तो 1/a आ गया, तो रिमाइंडर डायरेक्टली इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए 5 - 2 की पावर 5 इसकी पावर 100, तो डायरेक्ट में कह सकता हूँ -2 की पावर 100 क्या होगा, रिमाइंडर 2 की पावर 100/5 हो गया। तो इस तरीके से आप 2 को लिख के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है ना। देखिए लास्ट टर्म में 100C0 -2 की पावर 100 आता, तो पॉजिटिव, तो देखिए हमारा पॉजिटिव भी आ रहा है इसलिए। और 2 की पावर 100 को 2 के स्क्वायर की पावर 50/5, 4 की पावर 50/5, 4 को हम 5 - 1 की पावर 50/5, तो क्या माइनस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 50 मतलब 1/5, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए सिंपल कितना जल्दी हो रहा है। तो हमें इसी को याद रखना है, और इसी चीज की वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं 7+1 की पावर 7 करा, तो 7 खत्म, 1/7 डायरेक्ट, तो रिमाइंडर डायरेक्ट मिल गया।
जबकि 5 - 2 था, 5 - 2 था, तो उस पर 2 की पावर कुछ आया तो रिमाइंडर दोबारा निकालना पड़ा। तो दैट्स द रीजन कि जब 7 की पावर 222 दिया था, इससे आप कायदे से 5 + 2 लिख के कर सकते हैं, पर यहाँ पे 2 की पावर 2022 और बचेगा, तो फिर उसमें दोबारा रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इसलिए व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम कुछ मैनिपुलेट करके 1+ के फॉर्म में ले आए। नहीं आ रहा तो वो तो लास्ट ऑप्शन है ही करने का, 7 को 5 + 2 लिखने का लास्ट ऑप्शन है ही हमेशा। पर वी आर जस्ट फॉर 1 मिनट, आप जब क्वेश्चन करें तो उसमें सोचे कि हम 1+ करके लिख सकते हैं क्या, किसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते थे, तो लिखिए। तो -1 रिमाइंडर आ गया, पर -1 कभी होगा नहीं, राइट। रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, राइट। तो 5 के पर जोड़ना पड़ेगा, 5 - 1 कितना, 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 4। आपने यहाँ से देखो, आप 5 + 2 लिखा था, 2 की पावर 2022, यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ रहा था, लास्ट में यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, बाकी सब 5 से डिविजिबल था। तो यहाँ रिमाइंडर -1 मतलब 4, तो सेम ही आ रहा है, चाहे आप ऐसे करो या वैसे करो। पर यहाँ एक ये करने से, 1+ करने से आपका स्टेप बच गया, अदरवाइज आपको 2 बार निकालना पड़ता। आई होप क्लियर होगा। देखिए पार्ट 2022 है सर, इसको हम 5 - 2 करके लिख सकते हैं, पर फिर -2 की पावर 2022 का भी निकालना पड़ेगा। आई होप आप मेरे साथ में चल रहे होंगे। तो इसलिए मैंने 3² की पावर 1011 लिखा, 3² = 9 होता है, उसको 10 - 1 ये लिखा। फायदा क्या हुआ सर, डिवाइड बाय 5 था, मतलब 5 से रिमाइंडर देखना था हमें सर। तो स्टार्टिंग से लास्ट से जस्ट पहले तक का उस पर 10 आएगा ही आएगा, 5 से डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या आ गया सर, -1 की पावर 1011, -1 की पावर 1011 बाय 5, बोले तो -1, तो रिमाइंडर कितना 4, रिमाइंडर 4 इस पे भी आ रहा है, 4 + 4 सर 8 हो गया, 8/5 रिमाइंडर कितना 3। इसका आंसर क्या है सर, 3 है, आंसर क्या है 3। क्लियर होगा। तो अब डायरेक्ट करना आप सीखे, डायरेक्ट क्यों बोला है, रीजन क्या है और कैसे लिखना है, अब हम ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्ली ब्रैकेट है वो एफपीएस है, एफपीएफ बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये क्या होता है कि हमें नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू देता है बस। मतलब इसका कि अगर 0.2 है तो 0.2 का फ्रैक्शन 0.2, 1.3 है 1.3 का फ्रैक्शन पार्ट 0.3, ठीक है। 1 का फ्रैक्शन पार्ट सर 120 है, कोई फ्रैक्शन है ही नहीं तो उसका 0। तो एफपीएस होता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, मतलब हमें सिर्फ नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू देता है। तो हमें 2 की पावर 403/15 इसका ये बताना है, 2 की पावर 403/15। अरे कि डिविनिटी रिमाइंडर से ने इतना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया, मतलब है तो सिंपल ही, पर थोड़ा आप एक बार देखे घूम सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट क्या आ गया। फ्रैक्शन पार्ट कुछ नहीं है, नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू बताता है। 2 की पावर 403 था, कैसे हम 15 के टर्म में लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस कुछ करके। हाँ सर अगर 16 बन जाए तो 16 2 की पावर 4 में आता है, तो 2 की पावर 4 अभी तो 40 कैसे बनाए, तो सर हम सिर्फ 2 की पावर 402 लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा, 2 की पावर 4 करके लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, अरे तो 4 से तो हो नहीं रहा डिविजिबल, राइट। तो इससे आप ऐसे लिखिए, अप्रोच समझ रहे हैं कैसे हम जाते हैं, यहाँ पर कैसे करते हैं। अब इसमें से ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 2 की पावर 4 16 है, जैसे 1 + 15 लिखेंगे की पावर 100, क्या बचेगा सर 8/15, रिमाइंडर क्या आएगा 15 आएगा सर, रिमाइंडर सॉरी 8 आएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट यही बचा सर, समझ नहीं आया, यहाँ तक क्लियर होगा। इसको आप एक्सपेंड करिए, 100 से 0
100c 115, 100c 215 स्क्वायर, 100c 100, 15 की पावर 100, राइट। सब में डिवाइड में 15 चल ही रहा है, 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8/15 प्लस 8 इंटू, सर सबसे 15 कॉमन आ जाएगा, कुछ इंटीजर बचेगा, बाय 15 है, कैंसिल हो गया, 8/15 प्लस कुछ इंटीजर, इसका फ्रैक्शन पार्ट, राइट। तो फ्रैक्शन पार्ट अलग अलग निकाल सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़िए 1.9, इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.9, चाहे तो आप अलग अलग करिए, बात एक ही है। तो फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर का 0 हो गया, 8/15 का फ्रैक्शन पार्ट, सर 8/15, सर डिवाइड करके कुछ पॉइंट में लिख लो आप, आंसर 8/15 हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। वैसे भी आप ये समझ रहे होंगे कि 1.7 है, अब मैं इसमें कुछ भी इंटीजर जोड़ दूँ, 2 पॉइंट इंटीजर जोड़ूंगा तो कुछ इस साइड का ही पार्ट बचेगा ना, पॉइंट से बाद वाला, और उससे तो फर्क ही नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू देता है, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो x प्लस इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट x ही आएगा, मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही आएगा। इसका प्रॉपर इसके जरिए समझ रहे हो, लाइव एग्जांपल के जरिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ सर इंटीजर जोड़ेंगे तो सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो बदलेगी, उससे के पॉइंट के पहले जो है, मतलब पॉइंट 1.65 है तो 6.65 नहीं बदलेगा कभी भी, जो 1 है वो कुछ इंटीजर जोड़ेंगे तो 5 बन जाए, 10 बन जाए, कुछ बन जाएगा, वो उससे फर्क ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमें सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू देता है, इसलिए तो एक्स में कुछ इंटीजर जोड़ोगे, उसका फ्रैक्शन पार्ट एक्स के फ्रैक्शन पार्ट के बराबर ही आएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमाइंडर बताइए, व्हेन 3 की पावर 63 डिवाइडेड बाय 26। सर अब हमें 26 के टर्म में लिखना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कैसे, 27 3 की उसमें स्क्वायर क्यूब करते हुए 27 आता है, इसलिए मैं इस पे अप्रोच पे गया, 3 का क्यूब बोले तो 27, तो 1 प्लस 26 इसकी पावर 21, राइट। कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक, 26 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 की पावर 21/26, रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर 1, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अप्रोच समझ रहे हैं आप, अप्रोच क्या थी हमारी, कैसे करना था, राइट। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ 25 भी दिया है, पर 25 हमारा आंसर नहीं है, क्यों, रिमाइंडर पॉजिटिव है तो वही वैल्यू रहेगी, अगर रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम 26 को ऐड करते, और वो नहीं है, तो आंसर 1 है हमारा। आई होप ये स्टेप समझ आ रहे होंगे कि 1 प्लस 26 के बाद 21 है, बाय 26 में हम 26 डायरेक्ट अंदर कैसे कैंसिल कर रहे हैं, करना ऐसे गलत है, पर हम सिर्फ रिमाइंडर देख रहे हैं, इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आ रहा है। और इसका रीजन क्या है, एक्सपेंशन, इसका रीजन क्या है, एक्सपेंशन, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे 21C0 21C1 26 करते करते 21C0 1 की पावर 21, राइट, एंड 26 की पावर 0, 21C1 1 की पावर 20 और 26 की पावर 1 करते करते आएगा, तो यहाँ सबसे 26 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, सिर्फ क्या रिमेन बच जाएगा, तो 21C0 1 की पावर 21, ये हमेशा 1 होता है, ये वी ऑलरेडी नो, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट बताना है इसमें, तो क्या करेंगे सर, वही हम 15 के टर्म में कुछ लिखने का ट्राई करेंगे, एंड देन जो से करते आ रहे हैं, सर इंटीरियर जो है फ्रैक्शन पार्ट के अंदर इंटीरियर तो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वही हमारा ये हो जाएगा, देखते हैं कैसे। हमें क्या बताना है, फ्रैक्शनल पार्ट बताना है किसका, 4 की पावर 2022/15 का,
वीडियो को बेटा स्टॉप करके ये क्वेश्चन आप एक बार अपने आप ट्राई करिए, राइट, क्योंकि सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब 4 की पावर 2022 है। हाँ बेटा ये टिफिन रखा हुआ है, खुले गेट बेटा, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, गेट खुले हैं। थैंक यू बेटा। तो 4 की पावर 2022 है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं सर, 15 के टर्म में लिखना है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, हमें पता है। इसको हमने ऐसा लिखा, राइट, 4 का स्क्वायर इसकी पावर 1011, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, मतलब 1 + 15, हमें पता है 1 की पावर 111, मतलब 1/15 बचेगा, प्लस कुछ डिविजिबल हो रहा है तो इंटीग्रल हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, चलिए क्या आ जाएगा, तो 1/15 ही आ जाएगा, सी ऑप्शन। हम बताना है किसका, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 27 की पावर 27, सर 27 की पावर 27 के लास्ट 2 डिजिट। अब क्या, अभी के लिए बेटा एक बार समझ लो, एक बार याद कर लो, मैं तुम्हें अभी इसका लॉजिक देता हूँ, क्या कि लास्ट डिजिट पूछे, लास्ट 2 डिजिट का है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, कुछ भी लास्ट के 3 डिजिट का है, हमें क्या करना है, हमें 10 से डिविजिबिलिटी करके रिमाइंडर देखना है। कैसे क्या देख लेते हैं एक बार। 10 से देखने के लिए 27 को क्या लिखूंगा मैं, ए का क्यूब लिखा पहले, इसको ऐसा लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फिर इजी हो गई देखने में, क्योंकि 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ, मतलब पहले मैंने इसको क्या करा, 3 का अब 3 स्क्वायर बनाना है, तो एक 3 बाहर लेना पड़ेगा, 3 स्क्वायर 40, 3 मल्टीप्लाई में हो गया, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 को क्या लिख दिया, 10 - 1। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं जैसे ही 40C0 10 की पावर 40 माइनस 40C1 10 की पावर 39, कौन करते करते 40C38 10 की पावर 2 माइनस 40C39 10 की पावर 1 प्लस 40C40, यह आएगा, राइट। अब जब भी हमसे बेटा क्या लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पूछते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा नंबर है 562031, अगर मुझे लास्ट डेट पूछे तो मैं क्या करूंगा, अगर लास्ट डेट पूछे तो मैं 10 से देख लूंगा रिमाइंडर क्या है, तो 1, अगर लास्ट 2 डेट पूछे तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 से रिमाइंडर देख लूंगा, वो 31 हो जाएगा, लास्ट 3 डेट का है तो 1000 से रिमाइंडर देख लूंगा, समझ रहे, लास्ट डेट देखना है तो 10 से, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि 56230 ये डिविजिबल हो जाएगा, सिर्फ 1 रिमाइंडर बच जाएगा, अगर लास्ट 2 डेट चाहिए हमें, अगर लास्ट के 2 डेट चाहिए तो 56200 ये क्या 100 से रिमाइंडर हो जाएगा, 31 वो डिविजिबल हो जाएगा, 31 रिमाइंडर बच जाएगा, ऐसे लास्ट 3 डेट चाहिए तो 1000 से, लास्ट 4 डेट चाहिए तो 10,000 से, क्लियर, लास्ट डेट चाहिए तो 10 से, लास्ट 2 डेट चाहिए तो 100 से, लास्ट का 3 डेट चाहिए तो 1000 से, रिमाइंडर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ लास्ट 2 डेट देखना था, तो मैंने क्या करा, इसको 10 के फॉर्म में लिख के एक्सपेंड कर दिया, ऐसा क्यों करा, अब मुझे लास्ट के 2 डेट चाहिए तो मैं 100 से रिमाइंडर देखना पड़ेगा, इसका 100 से रिमाइंडर देखना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 स्क्वायर है ना, सब में 10 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, मतलब ये सब 100 से तो क्या है, डिविजिबल है,
100 से कुछ है, कौन से नहीं है वही रिमाइंडर हो जाएगा। 40 से 39 बोले तो 40, 10, 40 से 40 बोले तो 1। सर ये 400 हो गया, ये भी कुछ हो जाएगा 100 से, तो उसको भी हमने इसके अंदर ले लिया। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 के वन हो जाएगा, तो 100 कुछ K2 कुछ 100 टाइम्स इंटीजर हो गया प्लस 3, तो 100 से करने पर रिमाइंडर क्या बचा था, 3 बचा, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गए सर, 03। आई होप क्लियर होगा। हमें कोई नंबर दिया है, अगर लास्ट डेट पूछिए तो 10 से रिमाइंडर है, लास्ट 2 डेट पूछिए तो 100 से रिमाइंडर है, लास्ट 3 डेट पूछिए तो 1000 से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 100 से बना नहीं पा रहा था, तो मैंने ये करा 10 से बनाया। मैंने बताया ना कि आपने जैसे आपने उसमें 64 देखा था पहले, डिविजिबिलिटी 64 से चेक करनी थी, तो हमने 8 का देख बना के कर लिया, राइट, क्योंकि 8 स्क्वायर तक हम देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर करा कि हमने 10 का बना के देखा, जैसे बना के देखा तो जहाँ तक 100 के टर्म्स आ रहे थे 10 स्क्वायर तक था वो सब डिविजिबल हो जाएंगे। जिसमें डाउट था उसको थोड़ा लिख के देख लिया, जैसे ही लिख के देखा क्लियर हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 3। जैसे 3 रिमाइंडर आया तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, 03। आई होप क्लैरिफाई होगा। आपको भी तो कोई डाउट आए किसी भी टॉपिक में आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको थोड़ा अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा ट्रिकी हो गया हल्का सा, क्यों, जैसे ने 17 का ही, अब 17 को 7 के टर्म्स में कैसे लिखा जाए, लिख ही नहीं सकते। क्या 17 के मल्टीपल में कुछ ऐसा है जो 7 के उसमें आता हो, सर 17 3 जा 51 होता है, ये 49 के आसपास है। हम पे बेटा इस पर कोई और ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़ा, एक्सपीरियंस से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अप्रोच क्या है कि सर हम 7 को जो है 7 के बाद 1033 7 को क्या है 17 के कुछ उसमें लिखे प्लस माइनस में, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 है फिर उसका स्क्वायर 49 है, तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ उसके फैक्टर वगैरह कुछ लिखना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, 7 का स्क्वायर 49 करा, उसको हम 51 माइनस 2 लिख देंगे। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि 51 आ रहा है, तो 51 मतलब जैसे 49 बना तो 50 - 1 भी लिख सकते हैं उसको, कुछ और 48 + 1 भी लिख सकते हैं, और हम इसे 51 - 2 ही पर्टिकुलर लिखेंगे, क्यों कि 51 17 के मल्टीपल में है। ये हमारी अप्रोच है। तो इसे 7 × 7 की पावर 102 लिखा, तो 10 बनाना है तो ये करना पड़ा, 7 का स्क्वायर 49 है, इसे 51 - 2 लिख दिया। 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताना है हमें। आपको पता है ये मल्टीपल है, लास्ट तक डिविजिबल होगा, सिर्फ ये बचेगा, राइट। -2 -1 के बाद 51, तो माइनस बाहर आ गया, 7 × 2 की पावर 51/17। अब सर थोड़ा हमें दिख रहा है, क्यों, इसे हमने क्या लिखा, 2 × 2 की पावर 50 -14 2 की पावर 50 को हमें उसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसके फॉर्म में बेटा 16 की फॉर्म में। तो 4 से तो 50 डिविजिबल नहीं है, तो हमें कुछ और पावर निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी देख लेते हैं। 2 स्क्वायर निकाला, 2 की पावर 48 हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 की पावर 12, 2 की पावर 4 16, 16 बोलो तो 17 - 1। रिमाइंडर देखना है, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 12 मतलब 1।
-14 इंटू 4/17, ये रिमाइंडर है हमारा। तो माइनस का अब 14 इंटू 4 कितना हो गया? 56/17। काटा पीटी करेंगे कितना आ जाएगा? 17×51, 5 बचेगा। तो रिमाइंडर इज -5। पर नेगेटिव रिमाइंडर कभी लेते नहीं है। 17 ऐड कर दिया, क्या आ गया? आंसर इज 12। अप्रोच समझ में आई क्या करा हमने? अप्रोच ये थी कि हमें 7 को कुछ भी करके 17 के मल्टीपल में लिखना था, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो हमने क्या करा, उसको 49 बनाया, 49 को 51-2 लिखा। क्यों? 17×51 होता है इसलिए। जैसे ही किया 2 की पावर में कुछ बन गया, जैसे 2 की पावर में बना, फिर अब 2 की पावर में तो आसान है क्योंकि 16 + 1 करके हम लिख सकते हैं, तो हमने वही किया। जैसे ही किया लास्ट के कुछ मल्टीपल में बच गए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके देखा क्या रिमाइंडर है, नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव रिमाइंडर को भी लेते नहीं है, वो ऐड करके नंबर को, जिस नंबर से डिवाइड करें उसको ऐड करा और हमें रिमाइंडर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ लैम्डा इज अ रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2021 इज डिवाइडेड बाय 17। सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कैसे? इसको हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 की पावर 20 2 की पावर 20 को हम 2 की पावर 4 की पावर कितना ये लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 था 16 बोले तो 17 - 1। रिमाइंडर देखना है सर, ये लास्ट टर्म तो डिविजिबल हो जाएंगे। -1 की पावर 505 सॉरी। तो रिमाइंडर -1 की पावर 505 मतलब माइनस हो जाएगा। अब बेटा ये मत समझना कि मैं 17 से ऊपर नीचे काट रहा हूँ, ये तरीका है बस रिमाइंडर निकालने का, और इसका लॉजिक मैं दे चुका हूँ क्या है ना, कि जहाँ से जस्ट पहले तक सब 17 से डिविजिबल है तो इंटीजर आ जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाले से रिमाइंडर बचेगा दिस बाय 17 करके। तो मैं वही डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और मुझे एक्सपेंशन ना करनी पड़े, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक देख ली है कैसी होती है। -2/17 आ गया। -2 मतलब रिमाइंडर है, नेगेटिव कभी होता नहीं है, तो 17 - 2 = 15, दैट इज अवर लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में एक हिंट दे दूं। 53 की बार 53 है, 10 से देखना है। 53 को क्या लिख देंगे आप? तो 10 के मल्टीपल में 50 दिख रहा है, तो 50 + 3 की पावर 53, क्योंकि हम 1 प्लस करके तो बना ही नहीं पाएंगे, 10 के मल्टीपल में दिख रहा है साफ साफ। 33 को क्या लिख देंगे? तो 30 + 3। सर हमने 53 को लिख दिया 50 + 3 की पावर 53। सर बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे? सर जो आपने बताया था इसका निकाल लो, इसका निकाल दो रिमाइंडर, फिर दोनों को माइनस कर दो। 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 3 की पावर 53। 3 की पावर 53 को आप 10 के टर्म में लिखना है, 3 स्क्वायर करके कर लेंगे आप, राइट। इसी तरीके से 30 + 3 33 है, तो उस 30 वाला टर्म खत्म, 3 की पावर क्या बचा? 3 की पावर 3 बचा सर, मतलब 9। रिमाइंडर 9 आ गया डायरेक्टली इसका। तो इसमें हम एक बार देख लेंगे और फिर माइनस करके निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से निकालते हैं, थोड़ी स्पीड बन रही होगी, अप्रोच समझ में आ रही होगी कैसे होती है, बस आपको ऐसे ही करना है। रिमाइंडर बताना है जब 2023 की पावर 2023 है, वो 35 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो कुछ नहीं करना, तो 35 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करो, 35 क्या होता है? 7 और 5 के मल्टीपल में होता है, मतलब 7 × 5 55 होता है, राइट। तो मतलब ये इसको हम 2030 प्लस माइनस कुछ करके लिखें, मतलब 2023 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं 2030 2025 2020 इसी के फॉर्म में क्यों देखूंगा? क्योंकि 35 से डिविजिबल चाहिए, 35 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 और 5 दोनों से हो रहा है, तो 5 से 4 हो रहे हैं, 7 से कौन हो सकता है वो और देख लेते हैं। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? सर नहीं होगा। क्या ये 7 से डिवाइड होगा?
नहीं होगा। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, 6 गया, 7 नाम 63 हो रहा है। तो ये 7 से डिविजिबल हो सकता है। तो मतलब 2030 इज अ नंबर जो 35 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने बताया ना, जब हम डायरेक्ट प्लस माइनस में लिख सकते हैं तो उसके मल्टीपल में देख लेते हैं हम। तो 2023 को मैंने इस फॉर्मेट पर लिखा, और मुझे ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि 2023 जो है भैया 35 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 और 5 से डिवाइड हो रहा है। उसके आसपास के 5 के टर्म लिख के देखे, फिर देखा कि 2030 ही है जो 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है। दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब 35 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 35 से कुछ मल्टीप्लाई में है ये समझ में आ गया। अब मैं जब देखूंगा तो ये क्या, -7 की पावर 2023 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो माइनस बाहर आ गया। अब सर अब क्या करें, बात है क्या उसके 35 के कुछ उसमें लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जैसे 7 को अपने 7 और 5 35 है, तो एक 7 को काट रहे हैं, तो 7 को काट दें, 2022 बचेगा, नीचे 5 बचेगा। अब यहाँ पर कैसे कि सर 7 के बाद 2022 है, तो हम इसे 5+2 करके लिख सकते हैं, या फिर मैंने कही ना कि 1 प्लस या माइनस बनाने का ट्राई करो, नहीं तो इसे 7² की पावर 1011/5, 7² बोले तो 49, मतलब 50 - 1। इस फॉर्मेट में लिखा। इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस होगा तो ये डायरेक्ट मल्टीपल है इसका, तो खत्म। रिमाइंडर क्या आ गया, -1 की पावर 1011 मतलब -1। तो बचा क्या सर, 1 बचा। क्या 1 आंसर है? नहीं, हमने 7 से काटा था, तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो उससे रिमाइंडर क्या आ गया, 7। ये 7 ही हमारा आंसर। सर ये समझ में नहीं आया हमें, हमें ये समझ में आ गया कि 2023 को आपने 2030 -7 क्यों लिखा, क्योंकि 35 का मल्टीपल था वो। तो इस तरह से आपने सॉल्व करा, तो यह आ गया। ये वाला तो हमने पहले मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा हुआ था कि हम 5+2 से कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आंसर आएगा पर लॉन्ग पड़ सकता है, इसलिए आपने इसे 7² 49 करके 50 - 1 के फॉर्म में लिखा, क्योंकि 50 है वो 5 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर देख के बोल सकते हैं कि ये होगा। तो हमने जैसे ही देखा तो ये आ गया था, आपने यहाँ पर 7 से ऊपर नीचे काट दिया था, इसलिए हमारा आया था। आपने कहीं 7 से काटा है तो 7 से मल्टीप्लाई लास्ट में करना पड़ेगा, तो ये आंसर हमारा 7 आ गया। पर सर ये हमें समझ में नहीं आया, आपने काटा तो डायरेक्ट कट तो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है बेटा, एक्सपेंशन ही इसका रीजन है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको इसमें दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों होगा, थोड़ा आप एक्सपेंड करके देखना, आपको डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लास्ट डेट बतानी है 32 की पावर 32 में। लास्ट डेट मतलब 10 से डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डेट मतलब 100 से होती है, लास्ट डेट मतलब 1000 से। 32 की पावर 32 है, क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है, रिमाइंडर बताओ जो 10 से डिवाइडेड है, पर ये थोड़ा सा, ये हो गई आसान जिंदगी, और फाइंड लास्ट डेट ऑफ दिस, ये हो गई मेंटोस जिंदगी, ठीक है। 32 क्या हो गया, 32 की पावर 5, ठीक है ना, मतलब आधे 10 की 15 1 16, 2 की पावर 160। इसको अब 2 का बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, पावर 3 के कुछ बनाओ। वैसे 2 × 2 की पावर 159 लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 10 कुछ करके बनाना था, इसलिए। तो आई थिंक आप कर लेंगे, तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क। लास्ट डेट पूछे मतलब 10 से डिविडेड देख लो, लास्ट 2 डेट का है तो अभी चाहो 10 से देख, मतलब 10 के कुछ उसमें लिख दो, पर डिविजिबिलिटी हमें 100 से देखनी है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा क्यों था, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लो, लास्ट नंबर मतलब क्या है,
562050 प्लस 1, राइट। मतलब 10 से पूरा डिवाइड होके जो बचे, 100 से करेंगे तो 01 रिमाइंडर आएगा, 1000 से करेंगे तो 501 आएगा। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 99 बाय 11 कह रहा है एंड दे आर आस्किंग कि रिमाइंडर बताओ। तो नाउ 5 को कुछ 11 की उसमें लिखना पड़ेगा मल्टीपल में। तो अगर मैं देखूं 5 का स्क्वायर 25, 11 के मल्टीपल में देखूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम 11 को मल्टीपल पे देखें 1 प्लस माइनस करते हुए। तो 5 की पावर 1 5 की पावर 2 25, ये 3 में हो जाएगा 22 प्लस 2 करके, है ना। 5 की पावर 3 125, ये भी नहीं। 5 की पावर 4 625, ये भी नहीं, 622 और फिर 3 आएगा। लेकिन जैसे ही 5 की पावर 5 करा तो 31 25 आया। अब 11 से देखने का तरीका क्या होता है बेटा कि अगर जैसे 31 25 से दिया है एग्जाम्पल के लिए, तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं माइनस जो इवन प्लेसेस में नंबर है उसको घटाइए। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। जैसे 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 माइनस 5 1, एक रिमाइंडर है। तो एक रिमाइंडर है, तो इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा 31 25 के टर्म में लिख दूंगा, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। तो मुझे 5 की पावर 5 बनानी है, तो इसलिए इसे क्या 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 95 लिखा। 5 की पावर बोलोगे तो 625, 5 की पावर 95 है, मतलब 5 की पावर 5 की पावर ये कितना हो जाएगा 119। 31 25 होता है, और 31 25 11 से 1 की कमी पर है, तो इसे कैसे लिख दिया मैंने। अब 31 25 को हम जरा करके देख लेते हैं 11 से, समझ में थोड़ा आइडिया आ जाएगा कितना कम है कितना ज्यादा है। 11 दूनी 22, 22 है तो गया 9, 9 बचा 92 हो गया। 11 88, 4 बचे 45, 11 चौक 44 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख दिया 1 + 3124 लिखा मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि 11 से पूरा मल्टीपल है, राइट। तो रिमाइंडर क्या आ गया 625 इंटू 1 की पावर 19 मतलब 1, 625 बाय 11, ये रिमाइंडर हो गया। कितना आ गया 11 से करा तो 5 55, 55 तो 7 75 गए, 11 से 66, क्या बचा 9, तो रिमाइंडर क्या आ गया 9 आ गया। ये आंसर है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा 31 25 होगा, बेटा प्रैक्टिस से, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, उसको हमें बेसिक्स बना के चलना है, वही हमारा तरीका है। अब वो क्वेश्चन में ऐसा घुमा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, उसके आपको जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। और जो अप्रोच है जो बेसिक्स हैं वो सेम ही रहेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है उसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, रिमाइंडर ही बताना है। तब जब 19 की पावर 200 और 23 की पावर 200 49 से क्या हो डिवाइड कर रहे हो, तो अब 49 से तो हो नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि 19 के टेबल में 49 तो आएगा नहीं, ना 23 की में आएगा। तो मैं क्या करूँ कि 49 मतलब 7 स्क्वायर है, क्योंकि 7 के कुछ उसमें हो सकता है क्या प्लस माइनस 1 या 2 ऐसे कुछ करके। तो सबसे नियरेस्ट देखने के लिए 19 को मैं 21 माइनस 2 लिख सकता हूँ, और 23 को 21 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ये 7 से हो जाएंगे। तो जहाँ तक 21 का स्क्वायर आएगा वो तो 49 से 21 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर है ही 49, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो लास्ट के 2 और 2 देख के हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा।
ये करने से फायदा क्या हुआ कि +2 और -2 है तो आपस में कट जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए और फिर देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बेटा इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हुई। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी। हमने आज बेसिकली क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की क्वेश्चन देखिए, क्या एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एप्लीकेशन क्या है उसका, डिविजिबिलिटी में और रिमाइंडर में, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। मेन सार क्या था कि सर अगर हमसे कोई नंबर की पावर n दिया, कहिए कि डिविजिबिलिटी 7 से बताओ, तो हमें क्या करना है, उस नंबर को 7 के कुछ उसमें मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्ट मेन ट्राई कोशिश ये रहेगी कि 1+ या 1 - करके करें। नहीं हो पा रहा अदरवाइज उसके +2 + 3 में करें या फिर उसके मल्टीपल में करें, ठीक है ना। उससे फिर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। फिर हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देख ली थी कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे 1+7 की पावर 100 है, /7 रिमाइंडर बताना है, तो 7 को आप डायरेक्ट उड़ा दो ऊपर नीचे एक तरीके से। 1 की पावर 100/7 बचेगा तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे जो होमवर्क दिया है उसमें थोड़ा आपको एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा, तो आप वो वैसा वहाँ करेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें बेटा। और आपका कुछ भी ओपिनियन हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पिन करें। आज से बेटा हम टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसको शेयर करिए बेटा। उसमें आपको अमेजिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस कुछ माइंड मैप भी मिला करेंगे। तो आप उसको फैला दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड फैला दो बिल्कुल। और इस नोट्स को भी मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय।